The big Bihar dangal is underway with voting in phase 2 of crucial assembly polls. Polling is currently on in 94 assembly seats of 17 districts. The latest voter turnout is around 44.5%. Bihar Chief Minister Nitish Kumar and his deputy Sushil Modi voted in Patna. Mahagathbandhan's chief ministerial face Tejasvi Yadav and his mother Rabri Devi also exercised their franchise. Tejasvi is seeking now re-election from Raghopur, while his brother Tej Pratap is contesting from Hasanpur. More than 2.8 crore voters will seal the fate of over 1,500 candidates in poll fray. This phase of polling is the most crucial of all three phases, as after completion of this phase, fate of 2/3 assembly seats will be sealed. The LJP's 52 candidates are also in the poll fray in this phase. आज के दिन कोई राजनीति की बात नहीं होगी। मैं सभी मतदाताओं से ही अपील करूंगा कि कोरोना से डरे नहीं, और जिस तरह प्रथम चरण के अंदर भारी मतदान हुआ है, उसे भारी मतदान दूसरे चरण में होना चाहिए, क्योंकि दूसरे चरण के अंदर जो सीटें हैं वहाँ आबादी का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है पहले की तुलना में। पूरे बिहार के अंदर जिन सीटों पर भी चुनाव हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकले, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने वोट को अब अवश्य मतदान करें। मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के इस लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्यौहार है, इसमें भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा लें। आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। हम पूरे आश्वस्त हैं और अपने वोटर्स को यही कहना चाहेंगे, खासकर हसनपुर की महान जनता को, आदरणीय पूजनीय जनता को हम ये कहना चाहेंगे कि निफिक्र होकर के अपने मतदान केंद्र के पास जाएं और वोट डालने का काम करें। जनता का रुझान है महागठबंधन और तेजस्वी को चेहरा सीएम फेस जनता चाह रही है। सर, कितना आपको लगता है कितना बड़ा वोट मार्जिन होगा आपका इस बार यहाँ से? जबरदस्त जीत होगी, 50,000। बिहार के जनता अपना मत दे बदलाव के। महागठबंधन सब जगह से जीत रहा है, पूरा रिपोर्ट है। हम पूरा बिहार के जनता रिपोर्ट दे रहा है। देखिए, बिहार के जनता समझ गया है कि पलटूरा में पलट गए, फिर अबरी बदलाव लोग चाहता है। मतदाताओं का ये अधिकार है अगले आने वाले 5 साल में अपना बेहतर भविष्य चुनने का। उनके पास ये एकमात्र मौका होता है। इसमें अगर कहीं चूक हो गई, इसमें अगर कहीं ढिलाई हो गई, तो 5 साल हम लोग के बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे अपील भी की है, आग्रह भी किया है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो आपको लगता है कि आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, जो बिहार को बेहतर विकास की राह पर लेकर जा सकता है, उनको ज़रूर चुनें। 15 साल से वो सरकार में हैं, वो नौकरी पे जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, विकास पे जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा पे सब जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में कोरोना काल में जो दुर्दशा हुई उस पे जवाब देने को तैयार नहीं है, माइग्रेशन पे आंसर करने को तैयार नहीं है, लेकिन दुनिया भर की इधर उधर की बातें वो करते हैं। तो हम लोगों ने यही संकल्प लिया है कि इधर उधर की बात नहीं करेंगे। और एक बात हम लोग बोल रहे हैं, वो एक शेर है ना कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला लुटा कैसे। तो हम भी यही कह रहे हैं कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि रोजगार मिटा कैसे। Cutting across to Anand Patel, joining us live from Begusarai, Bihar. Anand, take us through the excitement. We say that all the main leaders have already cast their vote. This phase is very important, as 2/3 of the assembly seats, the fate of the 2/3 assembly seats will be decided on this phase. What does the ground sentiment really look like? Well, absolutely. Yeah. Well, Chaiti, we've been roaming around since morning to different constituencies and polling booths, and one, similar feature we've found in almost all of the polling booths is this. You can see, because of the COVID protocol, the Election Commission has increased the number of polling booths, and you can see there are multiple polling booths here at this place, and you don't see a queue. You see, people are divided. The voters have been divided into these booths, and that is the reason why you don't see a queue anywhere at any of the booths. In the morning, at around 9 to 10 a.m., we saw few queues, not very long though,
But now, since later morning and evening, it's almost past 4 now, and you don't see any queue at any of the booths. We've been going around to several, and no booths at all. And also, the manner in which this entire pitch has been raised by the Grand Alliance over the issue of migrants. You see, Nabila, the Begurasrai happens to be an industrial city. It has NTPC thermal power plant. There's a fertilizer unit which is being revived, and also the the oil refinery which is there. But despite all that, not enough jobs for the people here. Those migrant laborers who had come during pandemic, most of them had to go back, and that's despite the fact that there is a double engine government here in Bihar. Obviously, the promises which have been, made to the people of Bihar during pandemic have not been, worked on the ground, and that is the reason why there is disenchantment, there is anti-incumbency. Right. But having said that, does the Grand Alliance has the power in its belly to counter the strong caste matrix which has been thrown across to it in terms of the BJP and JDU alliance? That's the big question. That is the reason why you hear the Grand Alliance leaders talking about development and jobs. No, it's and if certainly they're able interesting to to break see the caste barriers, definitely there could be problems for the NDA. Absolutely. It's interesting to see that the voter turnout has been in certain places impressive, in certain places way too low. We're hoping that people in a couple of hours more, you have time till 6 p.m, that they do come out, cast their vote. This is important to decide the fate of one of the largest states in the country. Thank you, Anand, for joining us. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.